दी होम कमिंग 12th क्लास की जो प्रोज का चैप्टर है, 3rd चैप्टर है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ है। इसको मैं 2-3 पार्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि लेंदी है ये चैप्टर। अभी इस चैप्टर का जो पहले 2-3 स्टैंजा हैं वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। दी होम कमिंग, रविन्द्रनाथ टैगोर, पार्ट फर्स्ट। द हीरो ऑफ दिस चैप्टर इज पथिक चक्रवर्ती। जो पथिक चक्रवर्ती है वह इस कहानी का हीरो है और यह पूरी कहानी, वह एक टीनेजर है और उसके चारों ओर ये कहानी घूमती है। पथिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द प्लेस। गांव के जो लोग लड़के थे जितने भी, उन सब के बीच में जो पथिक था वो रिंग लीडर कहते हैं, उनका ग्रोह का लीडर था, मुखिया था उन सब का। अ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड। और वो जो मुखिया था तो कई प्रकार की शरारतों का करता धरता वही रहता था, तो एक नई शरारत उसके दिमाग में आई। देयर वाज अ हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट। उन्होंने देखा कि गांव के जो नदी है गांव की, उसमें एक कीचड़ के पास में एक लकड़ी का गट्ठर पड़ा हुआ है और जिसमें से नाव का जो मास्ट है, पतवार है, वो बनाने के लिए प्रतीक्षारत था। नाव में उसका उपयोग होना था। पथिक चक्रवर्ती ने उसको देखा और एक नई शरारत उसके दिमाग में आई। He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. उसने ये निश्चय किया कि वो सारे उसके दोस्त मिलकर के एक काम करेंगे और इसको ताकत के साथ मिलकर के इस स्थान पर जहाँ वो रखा हुआ है वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, इसको लुढ़का करके ले जाएंगे। द ऑनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड। और जो इस लॉग का जो मालिक है वह नाराज़ होगा, चकित होगा। एंड दे वुड ऑल एन्जॉय एंड फन। और जब वो नाराज़ होगा या चकित होगा तो वो सब उसका मज़ा लेंगे, आनंद लेंगे। एवरी वन स्कॉल्डेड द सेकेंडल्ड द प्रपोजल एंड इट वॉज कैरिड अनएनिमसली। और यह बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति के साथ इसको ऐसा किया जाने लगा। But just as the fun was about to begin, Makhan, Pathik's younger brother, sauntered up and sat down on the log in front of them, all without a word. लेकिन जब ये काम होने वाला था उसी समय माखन, जो पथिक चक्रवर्ती का छोटा भाई था, वह सॉल्टर्ड भटकता हुआ कहीं से घूमता हुआ आया और उस लकड़ी के गट्ठर पर बैठ गया बिना कुछ बोले, एक शब्द उनके सामने। द बॉयज वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट। एक पल के लिए जो लड़के थे वो सब परेशान हो गए। ही वाज पुश्ड रेदर टिमिडली बाय वन ऑफ द बॉयज। और एक लड़के ने उसको डरते डरते वहाँ से धक्का देने की कोशिश की। एंड टोल्ड टू गेट अप। और उससे कहा कि खड़े हो जाओ यहाँ से। बट ही रिमेन क्वाइट अनकॉन्शर्न। लेकिन वह बिना किसी परवाह किए वहाँ पर बैठा रहा। ही अपीयर्ड लाइक अ यंग फिलोसफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूचरिटी ऑफ गेम। वह ऐसे लग रहा था कोई दार्शनिक है और ध्यान की मुद्रा में वहाँ पर बैठा हुआ है। पथिक वाज फ्यूरियस। पथिक बहुत नाराज़ था। माखन ही क्राई, वो चिल्लाया, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, अगर आप 1 मिनट में नहीं उतरे, आई विल थ्रेश यू, तो मैं तुम्हें डंडे से पीटूँगा। माखन ओनली मूव्ड टू अ मूव कंफर्टेबल पोजीशन। और माखन उतरा तो नहीं और एक आरामदायक पोजीशन में थोड़ा सा हल करके उधर बैठ गया। द बॉयज बिगेन टू हीप एट द लॉग विथ ऑल देयर माइट, कॉलिंग आउट 1 2 3 गो। एट द वर्ड गो द लॉग बेंट एंड विद इट द माखन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल। तो माखन उस पर बैठा रहा और लड़के ने 1 2 3 बोल करके उस पूरी शक्ति के साथ उस गड्ढे में उस लॉग को फेंक दिया। और माखन भी उसके साथ में उसकी फिलॉसफी और उसकी जितनी भी यश कीर्ति थी और वो सब कुछ उसका जाता रहा। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्फ हॉर्स विथ डिलाइट। दूसरे लड़के उसके ऊपर
मज़े से चीख रहे थे, बट प्रत्येक वाज अ लिटिल फ्राइटन, लेकिन प्रत्येक थोड़ा सा डर गया। ही न्यू दैट वाज कमिंग, वो जानता था कि क्या होने वाला था। एंड श्योर एनफ माखन रोज फ्रॉम द मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज। माखन उठा वहाँ से मिट्टी से और वह आया उसके पास और चीखने लगा क्रोध से। ही रस्ट एट फतेक, वह फतेक की ओर दौड़ा एंड स्केच्ड हिज फेस, और उसके चेहरे को नोच लिया। एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम, और उसको पीटा, उसमें लात मारने लग गया। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और फिर रोता हुआ घर भागा। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, नाटक का पहला जो पार्ट था वो पूरा हो चुका था।